हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान लिटरेचर की एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है बीटिंग द डंकी, जो लिखी थी बीना शाह ने। बीना शाह एक पाकिस्तानी राइटर और कॉलमनिस्ट हैं और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी हैं। बीना शाह का एक्सपोजर दो कल्चर्स में हुआ था, ईस्टर्न और वेस्टर्न में, जिसकी वजह से उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस और कल्चरल कन्फ्लिक्ट जैसे थीम्स डेवलप हुए थे। अब हम सबसे पहले इस स्टोरी का प्लॉट डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इस स्टोरी के अंदर क्या बताया गया है। बीटिंग द डंकी बाय बीना शाह, ये जो हमारे पास शॉर्ट स्टोरी है, ये इसके अंदर थर्ड पर्सन नरेशन है। थर्ड पर्सन नरेशन बेसिकली वो होता है कि जिसमें जो हमारे पास स्पीकर है ना, वो स्टोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो स्टोरी को एक इनडायरेक्ट वे में प्रेजेंट कर रहा होता है। और जो सेटिंग है इस स्टोरी की वो सबमरीन चौक कराची की है। इस स्टोरी के मेजर कैरेक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को बता देंगे कि इसमें एक मिनिस्टर का कैरेक्टर है हमारे पास, एक ड्राइवर का कैरेक्टर है, एक डंकी ओनर का कैरेक्टर है, एक पुलिसमैन का कैरेक्टर है और एक खुद डंकी का कैरेक्टर है। मतलब ये स्टोरी बेसिकली इन 5 कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और एक माइनर कैरेक्टर में हमारे पास बहुत सारा क्राउड भी है जो उधर सबमरीन चौक कराची में उस सिचुएशन में प्रेजेंट है। टाइम की बात करें तो मॉर्निंग टाइम है, सुबह का वक्त है और सब बहुत जल्दी में है। बच्चों ने स्कूल जाना है, बड़ों ने ऑफिस जाना है, बहुत एक ट्रैफिक बहुत ज्यादा तेज है और इस रशी ट्रैफिक की वजह से लोग मतलब देर भी हो रही है सबको अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए और सब बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रहे हैं। एक ट्रैफिक जो बहुत ज्यादा तेज चल रही है, ऐसे में ना वहां पे ट्रैफिक ब्लॉकेड हो जाता है। अब ट्रैफिक ब्लॉक क्यों हुई है? क्योंकि एक जो स्टबन डंकी है ना, एक जिद्दी डंकी जो है, वो रोड के मिडल में बैठ गया है। अब वो रोड के मिडल में बैठ गया जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है। अब उसी टाइम पे ना एक मिनिस्टर की कार उसी रास्ते पे आती है और ड्राइवर जो है ना, वो ट्रैफिक ब्लॉकेट की वजह से एकदम से ब्रेक अप्लाई करता है। और जब वो एक इंस्टेंट ब्रेक अप्लाई करता है, इसकी वजह से मिनिस्टर कॉफी पी रहा होता है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तो जो कॉफी होती है ना, वो मिनिस्टर के न्यूज़पेपर के ऊपर गिर जाती है। तो वो अपने ड्राइवर को स्कॉल्ड करता है, अपने ड्राइवर को डांटता है कि भाई तुमने क्यों ब्रेक अप्लाई किया इस तरीके से, जो तुम्हारी वजह से मेरी कॉफी मेरे न्यूज़पेपर के ऊपर गिर गई। तो वो ड्राइवर को बताता है कि ट्रैफिक ब्लॉक थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वो ड्राइवर को कहता है कि जाओ तुम पता करो कि आखिर ट्रैफिक ब्लॉक क्यों है। तो ड्राइवर बाहर जाता है, पता करता है और फिर आके मिनिस्टर को बताता है कि ट्रैफिक इसलिए ब्लॉक है कि एक जो डंकी है वो सबमरीन चौक में बीचों बीच बैठ के, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक रुक गई है। अब मिनिस्टर को जब ड्राइवर आके बताता है कि एक स्टबन डंकी की वजह से सारा ट्रैफिक ब्लॉक है, तो मिनिस्टर जो है वो पुलिसमैन को बुलाता है कि भाई तुम जाओ और इस ट्रैफिक को क्लियर करवाओ, रोड क्लियर करवाओ। तो पुलिसमैन, क्योंकि पुलिसमैन साथ इसलिए होता है कि बेसिकली मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर या पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर हमने ये चीज देखी है कि एक प्रोटोकॉल दिया जाता है इस तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटीज को। तो जो पुलिस उसके साथ होती है, पुलिस फोर्स प्रोटोकॉल के लिए, तो उसी को मिनिस्टर कमांड देता है कि तुम जाओ तो और इस डंकी को हटाओ और रोड को क्लियर करवाओ। अब पुलिसमैन उसकी कमांड को एक्सेप्ट करते हुए डंकी ओनर के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम अपने डंकी को रोड के बीच से हटाओ और रोड क्लियर करवाओ। अब जो डंकी का ओनर है ना, वो बहुत परेशान हो जाता है पुलिसमैन को देख के कि भाई बात इतनी बढ़ गई है कि पुलिस मुझ तक आ गई है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये डंकी ऐसा मतलब स्टूपिडली क्यों बिहेव कर रहा है, ये हमेशा ऐसे नहीं करता, ये सिर्फ आज ऐसे कर रहा है। तो पुलिसमैन अपनी गन निकालता है और थ्रेट करता है डंकी ओनर को कि अब तुम अपने इस डंकी को यहाँ से हटाओ। वो उसको गन दिखाता है जिसकी वजह से डंकी ओनर और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब गन दिखाई जा रही होती है डंकी को भी और डंकी ओनर को भी। तो फिर भी ना डंकी का जो ओनर है वो कोशिश करता है कि वो अपने डंकी को वहां से हटाए, बट डंकी वहां से नहीं हटता क्योंकि वो स्टबन डंकी होता है। इसके बाद जो पुलिसमैन है, जब वो उस सारी एफर्ट्स कर लेता है और डंकी ओनर डंकी को नहीं हटा सकता, तो फिर वो जाता है मिनिस्टर के पास। वो मिनिस्टर को कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की बट डंकी बहुत स्टबन है, वो वहां से नहीं हट रहा, वो बहुत जिद्दी है। तो मिनिस्टर कहता है चलो हटो, तुम किसी काम के नहीं हो, अब मैं खुद जाके ये वाला काम करूंगा। तो मिनिस्टर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, गाड़ी से बाहर निकलता है। अब मिनिस्टर का पूरा प्रोटोकॉल उसके पीछे होता है। जाहिर है जब मिनिस्टर खुद गाड़ी से उतर के आ रहा है तो पीछे पूरी पुलिस फोर्स जो उसके प्रोटोकॉल के लिए उसके साथ है, वो भी उसके साथ साथ ऐसे उसके पीछे उसको फॉलो कर रही है, उसके फुटस्टेप्स पे आ रही है उसके साथ साथ उसके पीछे। इसके बाद क्या होता है कि जब मिनिस्टर आ जाता है तो फिर वो डंकी ओनर को कहता है कि तुम अपने इस डंकी को यहाँ से हटाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें और तुम्हारे डंकी को शूट कर दूंगा। अब डंकी ओनर जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि मतलब वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन ये स्टबन क्रिएचर यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं क्या करूं।
तो एक तो उसको थ्रेट किया हुआ होता है कि हम तुम्हें शूट कर देंगे अगर तुम इसको यहाँ से नहीं हटाओगे। तो वो डंकी ओनर कहता है कि प्लीज रहम करें, वो रिक्वेस्ट करता है, मर्सी की रिक्वेस्ट, कि ये मेरा ब्रेड एंड बटर का ओनली सोर्स है, ये मेरी रोजी रोटी का सिर्फ एक वाहिद जरिया है, आप इसको मत मारो, इस मेरे इनकम के दरवाजे को बंद मत करो, मेरी रोजी के दरवाजे को बंद मत करो, मैं इसको हटाता हूँ। वो बहुत कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से, ये डंकी ओनर जो है वो बहुत ट्राई करता है कि किसी तरीके से मेरा डंकी यहाँ से उठ जाए, यहाँ से हिल जाए और रोड क्लियर हो जाए। के बाद हमारे पास क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि सबमरीन चौक कराची की बात हो रही है, सेटिंग जो है वो सबमरीन चौक कराची की है। अच्छा, कराची के अंदर ना ये चीज आपने देखी होगी, पाकिस्तान सोसाइटी में बाकी सिटीज के अंदर ये चीज कॉमन है कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो मतलब चीजें बेच रहे होते हैं, और इस तरह का ना एक कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा होता है, ये चाइल्ड लेबर का भी कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि किस तरह एक मतलब किड है, बेसिकली छोटा बच्चा है, और वो एक एम्प्लॉयमेंट का उसने सोर्स बना रखा है। ठीक है, एक लिटिल किड होता है जो कि गजरे बेच रहा होता है, ऐसे ना स्टिक के ऊपर, लकड़ी के डंडे के ऊपर वो उनको लटका के ना गजरों को, और वो चौक में बेच रहा होता है। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर का एक सीन दिखाया गया कि किस तरह कराची के अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती है कि छोटे बच्चे अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब डंकी क्या करता है कि वो उन गजरों को उस बच्चे की स्टिक से ऐसे खींच लेता है, उसको अपने मुंह में ना बाइट कर लेता है उन फ्लावर्स को, और फिर उनको चबाता है, च्यू करता है काफी देर तक, और फिर जो उसका एक चूरा बन जाता है हमारे पास, जो उसका एक मटेरियल निकलता है ना, तो वो उसको स्प्लिट करता है, यानी उनको थूक देता है उस मिनिस्टर के ऊपर। मतलब वो जो फ्लावर्स होते हैं जिनको वो पहले उस बच्चे से चुराता है या फिर उसके ऐसे खींचता है, उनको च्यू करता है, और उसके बाद वो उस मिनिस्टर के ऊपर बड़ा फोर्सफुली थूक देता है, स्प्लिट कर देता है, जिसकी वजह से मिनिस्टर का गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है। मिनिस्टर बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है कि इस डंकी को शूट कर दो, मतलब इस डंकी को मार दो। अब डंकी जो है ना, जैसे ही मिनिस्टर ऑर्डर देता है ना कि इस डंकी को शूट कर दो, तो डंकी फौरन उठता है और अपनी पूरी फोर्स के साथ उसकी जो बैक फीट है, बैक लिम्स है, यानी पीछे की दो टांगे हैं ना, पूरी फोर्स के साथ उन दो टांगों से मिनिस्टर को हिट करता है। और जब मिनिस्टर को वो डंकी जो है वो हिट करता है ना, तो मिनिस्टर वहीं जमीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से जितना भी क्राउड होता है ना, क्योंकि डंकी उठ गया है अपनी जगह से, तो वो ट्रैफिक खुल जाती है, तो क्राउड पूरा मूव करना शुरू कर देता है। और इसके बाद ये होता है कि अब मिनिस्टर जो ग्राउंड में गिर गया है ना, अब जो उसका प्रोटोकॉल था ना सारा, और उसका ड्राइवर था, जो पुलिस फोर्स उसके साथ थी, वो उसको रेस्क्यू करने लग जाते हैं, और मौके का फायदा उठाकर डंकी और डंकी का जो ओनर है ना, वो भाग जाते हैं वहां से। विद इन सेकेंड्स वो वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉकेड एंड हो गया होता है, डंकी रास्ते से उठ जाता है, उस चौक से उठ जाता है, सबमरीन चौक से हिल जाता है, तो वो वहां से फौरन भाग जाते हैं। अब पूरा क्राउड जो वहां पर है वो देख रहा है कि किस तरीके से मिनिस्टर गिर गया है डंकी की मार खाकर। तो वो क्राउड जो वो मॉक करता है उस मिनिस्टर पर कि ये कैसा मिनिस्टर है जो एक डंकी को नहीं हैंडल कर सका, ये हमारी स्टेट को हैंडल करेगा, ये कैसा मिनिस्टर है जो मतलब एक डंकी से हार गया। तो वो पूरा क्राउड जो है ना, वो एक मिनिस्टर को मॉक कर रहा होता है कि भाई वो तो एक डंकी को नहीं संभाल सका, और स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है हमारे पास। इसके अंदर ये बताया गया कि एक मिनिस्टर जिसको स्टेट को टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, वो एक डंकी को टैकल नहीं कर सका। ये एक मॉक किया गया पाकिस्तानी सोसाइटी पर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर, और यहीं पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।